हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के स्कंद 7 के अध्याय 9 पर। हमारी इस श्रृंखला में आप श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान नरसिंह ने करी, आकर के हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। अब अनेक देवता भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके उस उग्र रूप को शांत करना चाहते हैं। शिवजी भगवान की ओर अग्रसर हुए, बोले मैं भगवान का परम वैष्णव हूँ। शिवजी जैसे ही भगवान की ओर बढ़े, नरसिंह देव भगवान ने बड़े ही उग्र भाव से दहाड़ते हुए शिवजी की ओर देखा। शिवजी घबरा गए कि प्रभु मुझे क्यों दहाड़ रहे हैं। भगवान इसलिए देखे कि तुम इतने परम वैष्णव हो, वैष्णव नाम यथाम शंभु, फिर भी तुमने प्रहलाद की रक्षा नहीं करी। एक वैष्णव का कर्तव्य है दूसरे वैष्णव की रक्षा करना, लेकिन तुमने रक्षा नहीं करी है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूँ। ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए गए। ब्रह्मा जी भी जब स्तुति करने गए तो नरसिंह देव भगवान बहुत जोर से दहाड़े। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा भी घबरा गए, भगवान क्रोध से देखे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, मुझे क्यों देख रहे हैं। भगवान देख रहे थे कि ब्रह्मा तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा वरदान देने के लिए, जिसके लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा, ऐसा रूप रखना पड़ा। तो ब्रह्मा जी भी घबरा गए, पीछे चले गए। अब ब्रह्मा जी, विरंच, शिव आदि भी अगर डर रहे हैं तो कौन जाए। तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को तैयार किया गया। उनको नया लहंगा, नया साड़ी, नया कपड़ा, नए गहने सब तरीके से तैयार करके, कि सुव्यवस्थित स्त्री पुरुष अपने पति को संतुष्ट कर सकती। शायद नारायण शांत हो जाए माता आपको देखकर। लक्ष्मी जी हाथ में कमल दल लेकर के बड़ी भगवान की ओर। भगवान बहुत जोर से उग्र रूप में दहाड़े। उस नरसिंह रूप को देख करके घबरा करके लक्ष्मी जी पीछे उल्टी गिरी और भाग करके देवताओं की, देवियों की लाइन में लग गए। बोले नहीं नहीं, आज इनको शांत कराना नामुमकिन है। सब देवता सोचने लगे इस प्रभु के इस उग्र रूप को शांत कैसे किया जाए। ये ज्वलंत नरसिंहा जला डालेंगे पूरे पृथ्वी को, ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड को। इतने क्रोधित हैं आज भगवान। भगवान के क्रोध का कारण क्या था? ये नहीं कि हिरण्यकश्यप को मारना था। भगवान तो अपनी भ्रकुटी हिला के भी हिरण्यकश्यप को मार सकते थे। भगवान का मुख्य कारण था मेरे भक्त को कैसे कष्ट दिया। अपने भक्तों के कष्टों को भगवान देख नहीं पाते और वो आक्रमण करते हैं फिर उस व्यक्ति पर जो उनके भक्तों को कष्ट देता है। इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान हरि के भक्त सदा ही भगवान के संरक्षण में रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निर्भीक रहते हैं, निडर रहते हैं, आनंद में रहते हैं। प्रहलाद को बोला गया जब तुम्हारे कारण इतना उग्र रूप है क्या तुम जाओगे? प्रहलाद बोले हाँ मैं चला जाऊंगा। और तुमको डर नहीं लगता? बोले जो वन्य सिंह होता है, वन जंगलों का शेर राजा वन्य सिंह होता है, वो पशु से कितना डरते हैं। सारे पशु भागते, देखो देखो गुफा से शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन क्या उस सिंह के बच्चे उससे डरते हैं? ऐसे ही ये नरसिंह से समस्त देवता डरते होंगे, लेकिन मेरे तो पिता हैं, मैं अपने पिता से कैसे डरूंगा। और निडर होकर के हाथ में माला लेकर 5 वर्षीय प्रहलाद इतने विशाल काय नरसिंह के समक्ष जाकर के खड़े हो गए। भगवान ने प्रहलाद को आते देखा, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए कि वही प्रहलाद है, इतना छोटा सा बालक जिसने मेरी भक्ति करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए अनेकों कष्टों को अपने ऊपर सहा। प्रहलाद को भगवान ने अपने वर्द हस्त से, भगवान के हाथ को बोलते वरदान देने वाला हाथ, वर्द हस्त, वरदस्त हस्त भगवान ने प्रहलाद के मस्तक पर स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया वह संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो भगवान ने नारद आदि को दिया है, ब्रह्मा जी को दिया है सृष्टि रचने के लिए, शिव जी को दिया है सृष्टि संहार के लिए, विष्णु जी को दिया है सृष्टि पालन के लिए, वही ज्ञान जो भगवान ने ध्रुव को दिया था शंख लगा के, वही ब्रह्म ज्ञान, आज सारा ब्रह्म ज्ञान प्रहलाद के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया। भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया, उठा करके अपने पास बिठाया। बोलो प्रहलाद, तुमने इतने कष्ट सहे और अपनी जीभ से उसको चाट लग गए। बिल्कुल वह उग्र नरसिंहा शांत हो गए और बिल्कुल जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, वात्सल्य रस से, वात्सल्यता से संपूर्ण रूप से भाव विभोर होकर के प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान ने ब्रह्म ज्ञान भी दिया, संरक्षण भी किया
और उसको अपना स्नेह भी प्रदान किया। 5 वर्ष प्रहलाद ने सब कुछ पा लिया। हिरण्यकश्यप इतना युद्ध, इतना क्रोध करके कुछ नहीं पाया। हम सब भी अपने जीवन में केवल भगवान की शरण में चले जाएं तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें उसके लिए ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। जब 5 साल के प्रहलाद उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, क्या हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? केवल हमें अपना एक अथक प्रयास भगवान की ओर करना होगा। तब जब ब्रह्म ज्ञान आ गया प्रहलाद को, तब प्रहलाद इस लायक हुए कि अब वो भगवान की सुंदर शब्दों से स्तुति कर सकते हैं। तब प्रहलाद ने स्तुति करना प्रारंभ किया भगवान की, अनेक अनेक अलंकृत भाषा से और सुंदर सुंदर श्लोकों को निर्माण करके भगवान की स्तुति में गाने लग गए। उन्होंने भगवान का अनेक अनेक गुण गाया। उसमें जब भगवान उनके उस स्तुति से अति प्रसन्न हुए, तब भगवान ने एक सुंदर बात बोली कि तुम सब कुछ कर पाए हो क्योंकि तुमने 6 प्रकार से मेरी सेवा करी है। तो यहाँ पर एक श्लोक में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय श्लोक संख्या 50 में ये बात कही गई है। तत्तेर अहर्ताम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणम कथायाम संसेवया त्वयि विनिति षडंगया किम भक्तिम जन परमहंस गतो लभेत। तते अरतम नमः कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ओ भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको अपनी स्तुति अर्पित करता हूँ, मैं आपको अपना दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। जब तक कोई व्यक्ति 6 कार्य नहीं करता है, उसको भक्ति की प्रक्रिया में नहीं माना जाता है। 6 वस्तुएं बताई हैं प्रहलाद महाराज ने कि अगर कोई 6 करता है तो भगवान आप उसको अपना भक्त मानते हैं, उसको डिवोशनल प्रैक्टिशनर मानते हैं, आप उनको साधक मानते हैं, आप उनको भक्त मानते हैं। कौन सी 6 चीजें? पहली वस्तु बताई स्तुति। भगवान की जो प्रार्थना करता है, प्रतिदिन कोई ना कोई प्रार्थना भगवान की करनी चाहिए। कुछ भी मंत्र आप बोल सकते हैं भगवान के आगे, साधारणता भगवान के कुछ प्रणाम मंत्र, कुछ गुणानुवर्णन में कुछ श्लोक आप गा सकते हैं। नाम महिमा, धाम महिमा, कुछ भी भगवान के आगे, गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक आप गा सकते हैं। उसके बाद अपनी हर क्रिया को भगवान को समर्पित करना। यत् करोषि यत् जहोसि यत् तपस्वेसि यत् अश्नासि कौन तुवे तत् कुरुषु मदर्पणम। भगवान की इच्छा भी है। प्रहलाद कह रहे हैं बस अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, उससे क्या होगा? कर्म स्मृति ही, कर्म जो कर रहे हो भगवान को समर्पित करो। तो पहली चीज हो गई भगवान को प्रार्थना करो, दूसरा हो गया अपने कर्म समर्पित करो, तीसरा भगवान की अर्चन करो, पूजन करो। रोज अर्चन करना चाहिए भगवान का, आरती से, अगरबत्ती से, दीपक से, जल से, वस्त्र से, पुष्प से, चवर से, मयूर पंख से 7 उपचार ठाकुर जी को करो तो क्या माना जाएगा कि आपने भगवान की पूजा कर ली है, वर्शिपिंग। और कहते हैं कि आपके अनुसार कार्य करना चाहिए भगवान की जगह पर। भगवान का क्या कार्य है? समाज कल्याण, लोगों की रक्षा, लोगों को ज्ञान, प्रचार कार्य। भगवान के प्रतिनिधि बन करके इस कार्य को करना चाहिए। तो कहते हैं श्रवणम कथायाम, पहले भगवान की कथा का श्रवण करो, फिर कथा करो, गाओ भगवान की कथाओं को जिनमें भगवान ही केंद्र हो। ऐसा ना हो टॉपिक हो भागवत और अंदर पॉलिटिक्स की बातें सुनाई जाए, ऐसा ना हो टॉपिक हो भागवत अंदर कर्मी लोगों की बातें करी जाए। आजकल यही होता है समाज में, फोटो भगवान का होता है, अंदर चर्चा अपनी होती है। लेकिन कथायाम श्रवणयाम, भगवान की कथा करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। और त्वयि, तुम ऐसा करो। विना इति सत अंगयः, विना इति षड अंगयः, इन 6 अंगों के बिना किम भक्तिम जनः परमहंस गतो, कैसे परमहंस गति किसी को प्राप्त हो सकती है? प्रहलाद ने कहा। तो 6 चीजें हमने पढ़ी कि पहला भगवान का स्तुति करना, दूसरा भगवान को अपने कर्म समर्पित करना, तीसरा भगवान की आरती उतारना, चौथा भगवान की कथाओं का श्रवण करना,
पांचवा, भगवान के लिए दुनिया में कल्याण करने के लिए उनकी कथाओं को कहना। और छठा, भगवान को हमेशा स्मरण करना, स्मृति, हमेशा भगवान के चरणों की स्मृति अपने मस्तिष्क में बनाए रखना। अगर कोई ये 6 इति षड अंग, अगर कोई षड अंग पूरे करता है, 6 अंग, तो उसको प्रहलाद कहते हैं कि हम परमहंस गतो, परमहंस गति का मान सकते हैं। तो आज समाज की इस विकृत स्थिति में लोग मोबाइल की आरती उतारते हैं, कार की आरती उतरवाते हैं, पूजा करवाते जाकर के। भगवान की आरती उतारने का टाइम नहीं है। कंप्यूटर की आरती उतारते, गल्लों की आरती उतारते, ठाकुर जी की आरती का टाइम नहीं है। बोलने के लिए कहा जाए तो कैनवसिंग करते हैं नेताओं के लिए, एजेंडास के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अपनी मांगों के लिए, लेकिन भगवान के लिए कोई प्रचार कार्य नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। श्रवण करने को कहा जाए तो फिल्मी गाने सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं, लेकिन हमारे पास भगवान की कथा सुनने का समय नहीं, स्वाध्याय का समय नहीं। स्मरण करने के लिए कहा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं को स्मरण करेंगे, कलाकारों को हम स्मरण करेंगे, खिलाड़ियों को स्मरण करेंगे, लेकिन क्या कभी हमने भगवान का स्मरण रखा अपने मन में? अगर ये 6 कार्य नहीं कर रहे हैं, असुर कह रहे हैं, प्रहलाद असुर है, कोई बहुत बड़े देवता नहीं बताए गए हैं, एक असुर कुल में उत्पन्न परम भक्त हैं, लेकिन है तो असुर कुल में। वो असुर कुल का वह जीव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके कह रहा है, प्रभु अगर कोई ये 6 नहीं कर रहा है तो वो आपका भक्त नहीं कहला सकता। भगवान की इस बात को सुनकर के प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने बोला, प्रहलाद पूछो तुमको मुझसे क्या चाहिए। भगवान से प्रहलाद बोले कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे दीजिए कि मैं इच्छा रहित हो जाऊं, मेरी कोई इच्छा ना रहे। हमको बोला जाए कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग लो, 2 मिनट प्रभु हम अभी आते हैं। पत्नी से पूछ ले, पति से पूछ ले, सास से पूछ ले, ससुर से पूछ ले, लंबी लिस्ट लिखी हुई है हमने प्रिंट आउट निकाल के लानी है, फिर आपको दे देंगे, आप पढ़ लेना आपको क्या क्या चाहिए। इतनी इच्छाएं, इतनी कामनाएं इस हृदय में भरी हैं, इसलिए हम लोग शांत नहीं रहते। प्रहलाद इतने कष्टों के बाद कभी प्रभु को अपनी रक्षा के लिए कामना नहीं की, क्योंकि रक्षा करना तो प्रभु का कर्तव्य है। उनको नहीं मालूम कि मेरे संत, मेरे भक्त, मेरी जीवात्माओं को कब मुझे रक्षा करनी है। आप अपने घर में एक पालतू पशु लाकर रखते हैं ना, पेट डॉग, पेट कैट, तो उसका ख्याल आपको बिना प्रार्थना के आप करते हैं कि दब न जाए गेट के अंदर, खाया कि नहीं खाया। हाँ, जैसे एक पशु अपने मालिक पर निर्भर रहता है, ऐसे एक भक्त को भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। जैसे आप अपने पशु की चिंता करते हैं, भगवान भी अपने भक्त रूपी उन शरणागत जीवों की रक्षा करते हैं। जैसे आप अपने पशु के गले में पट्टा डालते हैं, वैसे ही भक्त लोग अपने गले में इस कंठी को डाल करके ऐलान करते हैं, हमने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, अब हमें चिंता नहीं है किसी वस्तु की। ऐसे शरणागत हो जाए तो प्रभु अवश्य आपकी भी रक्षा करेंगे, जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। हरे कृष्ण।